मधुसूदनम, गोविंद माधव के केशव दामोदर मधुसूदनम। जब दुनिया में अंधकार बढ़ता है, जब हर तरफ निराशा और उलझन का माहौल होता है, तो हम रोशनी कहां ढूंढते हैं? क्या वो रोशनी बाहर की दुनिया में है या हमारे अपने भीतर छुपी हुई है? अक्सर हम बाहरी चीजों में, दूसरों में या हालात में उम्मीद तलाशते हैं, लेकिन असली उजाला हमारे अंदर ही छुपा होता है। हम सोचते हैं कि कोई और हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर जवाब, हर समाधान हमारे अपने मन में छुपा है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं, तभी असली शांति और शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण वही गाइड हैं जो हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाते हैं। वो सिर्फ एक भगवान नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि मन को कैसे साधा जाए, विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और जीवन की हर चुनौती को कैसे स्वीकार किया जाए। आज हम कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि माइंड मास्टर के रूप में देखेंगे, जिनकी हर लीला, हर बात जीवन और मन को साधने के गहरे सूत्र देती है। उनकी बातें सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चाहे वो अर्जुन को गीता में दिया गया ज्ञान हो या उनके जीवन के छोटे छोटे किस्से, हर जगह मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की कला छुपी है। उनकी कहानियां प्रैक्टिकल लाइफ लेसन है। मन का संतुलन, प्रेम और बुद्धि का मेल और हर परिस्थिति में स्थिरता। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कैसे रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, कैसे मुश्किल समय में भी मुस्कुराएं और कैसे अपने मन को शांत रखें। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्चा माइंड मास्टर वही है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सके। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के वो माइंड हैक्स जो हमारी आज की समस्याओं को हल कर सकते हैं। चाहे वो तनाव हो, डर हो या आत्मविश्वास की कमी, कृष्ण की बातें हर समस्या का हल देती हैं। आज हम उन रहस्यों को जानेंगे जो हमारे मन को मजबूत बना सकते हैं। ये सफर खुद को बदलने और अपने अंदर के कृष्ण को जगाने का है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यह यात्रा आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की ओर है। क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। आज से हम अपने मन के मास्टर बनेंगे और जीवन को एक नई दिशा देंगे। गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश है, वर्तमान में जियो। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण है। हम में से अधिकतर लोग या तो बीते हुए कल की यादों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद और शांति इसी पल में पूरी तरह उपस्थित रहने में है। अर्जुन की तरह हम भी या तो अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं और इसी वजह से हमारा मन बेचैन रहता है। हम सोचते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या फिर आगे क्या होगा अगर सब गलत हो गया तो। ये सवाल हमें चैन से जीने नहीं देते। हम अक्सर आज को जीना भूल जाते हैं। हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। हम अपने आसपास की खूबसूरती, अपनों की मुस्कान या खुद की भावनाओं को महसूस ही नहीं कर पाते। कृष्ण का माइंड हैक यही है, अपने विचारों और इमोशंस को एक दर्शक की तरह देखो। जब भी मन में कोई विचार या भावना आए, उसे पकड़ने या दबाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। तुम्हारी असली पहचान वो चेतना है जो सब कुछ देख रही है, सोच, भावनाएं, शरीर और दुनिया। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। कभी कभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, लेकिन वे भी स्थायी नहीं होते। उसी तरह नकारात्मक विचार या भावनाएं भी टिकती नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा स्थिर और शांत रहता है। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, भीतर की शांति को महसूस किया जा सकता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। हर दिन कम से कम 5 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, सांस का आना जाना महसूस करो और जब भी मन भटके
उसे प्यार से वापस सांस पर ले आओ। जब मन भटक जाए, खुद को दोष मत दो, बस धीरे धीरे प्यार से ध्यान वापस लाओ। यही अभ्यास तुम्हें ठहराव और संतुलन देगा। समय के साथ तुम देखोगे कि छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम हो गया है। रोजमर्रा की परेशानियों में भी तुम शांत रह पाओगे। गुस्सा, चिंता या डर, ये सब धीरे धीरे कम होने लगेंगे और जीवन में एक नई सहजता आ जाएगी। आज से खुद से एक छोटा सा संकल्प लो, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहूंगा। जब भी ध्यान भटके, खुद को प्यार से याद दिलाऊंगा कि यही पल सबसे कीमती है। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, खाने का स्वाद, उसकी खुशबू और हर निवाले को महसूस करो। मोबाइल या टीवी से ध्यान हटाओ और खाने के अनुभव को पूरी तरह जियो। जब चलो तो सिर्फ चलो, हर कदम को महसूस करो, अपने पैरों की जमीन से जुड़ाव को महसूस करो। आसपास की आवाजें, हवा का स्पर्श, सब कुछ पूरी तरह अनुभव करो। यही माइंडफुलनेस आपकी मेंटल हेल्थ, रिश्तों और जीवन में गहरा बदलाव लाएगी। जब आप हर पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी, संतुलन और शांति का अनुभव होता है। यही गीता का सार है, वर्तमान में जीना और हर पल को पूरी तरह अपनाना। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, वरना वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारी सारी परेशानियां, डर, उलझन सब मन से ही आते हैं। इसका उपाय है सेल्फ डिसिप्लिन। वो काम करो जो सही है, भले ही मन न माने। जैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, जरूरी काम टालना नहीं। ध्यान और साधना मन को साधने के टूल हैं। रोज ध्यान करो, अपने विचारों के पैटर्न पहचानो और उन्हें बदलो। डर की जगह हिम्मत, शक की जगह विश्वास लाओ। मन को अनुशासन की लगाम दो, छोटे संकल्प लो और निभाओ। जब मन आपका गुलाम बन जाए तो दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं लगती। कृष्ण का प्रेम सीमाओं से परे था। राधा, गोपियां, सुदामा, माता पिता, हर रिश्ते में अनकंडीशनल लव। असली प्रेम पाना नहीं, देना है। उनका माइंड हैक, लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकारो, बिना शर्त प्रेम करो। एम्पैथी यानी समानुभूति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस करना। हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी हैं। प्रेम में अंधे होकर गलत को सही मत मानो। सम्मान और सिद्धांतों के साथ प्रेम करो। अपने रिश्तों में अप्रिशिएशन, अटेंटिव लिसनिंग और अनकंडीशनल लव लाओ, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। यही प्रेम आपको और आपके रिश्तों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लाइंस, चोर। कर्मण्येवाधिकारस्ते कृष्ण का सबसे बड़ा माइंड हैक। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, बस अपना बेस्ट दो। नॉन अटैचमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि और भी समर्पण से काम करना है। जब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हैं तो डर और तनाव खत्म हो जाता है। हर काम को पूजा की तरह करो, प्रोसेस का आनंद लो, रिजल्ट की चिंता मत करो। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, आपके कर्म में होनी चाहिए। अगली बार जब तनाव हो, गहरी सांस लो, ध्यान फल से हटाओ और कर्म पर लगाओ। यही है कर्म योग, संतुलन और आनंद के साथ अपना कर्तव्य निभाना। कृष्ण सिर्फ योगी या प्रेमी नहीं, वे एक महान रणनीतिकार भी थे। उनकी रणनीतियों ने न केवल महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के सूत्र दिए। सबसे बड़े रणनीतिकार भी थे। उनकी योजनाएं हमेशा दूरदर्शी और व्यापक होती थीं। वे हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते थे और फिर अपनी रणनीति बनाते थे। उनकी सबसे बड़ी स्किल थी अडैप्टेबिलिटी, यानी हर परिस्थिति में खुद को ढालना। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कृष्ण ने हमेशा अपने आप को उस स्थिति के अनुसार ढाला और सफलता प्राप्त की। उन्होंने हर समस्या को स्मार्ट तरीके से हल किया, चाहे कालिया नाग हो या महाभारत का युद्ध। उनकी सूझबूझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाया। उनकी रणनीति हमेशा बड़े लक्ष्य के लिए थी। वे हमेशा बड़ी तस्वीर देखते थे और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाते थे। उनके लिए हर छोटा कदम भी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक हिस्सा था। आज की दुनिया में भी अडैप्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सबसे जरूरी स्किल्स हैं।
चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, इन स्किल्स के बिना सफलता पाना मुश्किल है। सीखते रहो, बदलाव के लिए तैयार रहो और बड़ी तस्वीर देखो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। यही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब भी मुश्किल आए, इमोशनल नहीं, लॉजिकल सोचो। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचो और हमेशा तर्कसंगत तरीके से सोचो। यही कृष्ण की सीख है। अपने जीवन का अल्टीमेट गोल जानो और उसी के अनुसार रणनीति बनाओ। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाओ। जीवन को एक खेल की तरह आनंद के साथ खेलो। यही है कृष्ण का असली माइंड हैक। जीवन में हर पल का आनंद लो और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो। आज हमने कृष्ण को एक माइंड मास्टर के रूप में जाना। उनकी कहानियां आज भी प्रैक्टिकल माइंड टूल्स हैं। वर्तमान में जीना, मन को साधना, अनकंडीशनल प्रेम, कर्म योग और स्ट्रैटेजिक सोच, ये सब आज भी उतने ही जरूरी हैं। कृष्ण अवतार की लीला माइंड, हार्ट और स्ट्रैटेजी के नए आयाम खोलती है। हमें बस अपने अंदर के कृष्ण को जगाना है, बुद्धि, प्रेम और साहस को। आज का कृष्णा माइंड हैक। प्रेजेंट रहो, स्ट्रैटेजी रखो और प्रेम बांटो। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। लिखिए, मुझ में भी कृष्ण की बुद्धि और प्रेम है। इंसाटी 3।